हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र। एक्टिव इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल पार्ट 3, जिसके अंदर आता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश फर्स्ट में आता है उच्चावच व जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिनमें पहला पर्वत, जिसे मेरू कहा जाता है, पठार, जिसे माल कहा जाता है, और मैदान में मरुस्थल, मेरू और शुष्क। मरुस्थल है जो शुष्क होता है। राजस्थान का भौतिक प्रदेश 4 भागों में बांटा गया है, जो है मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती का पठार। अभी कितने कितने प्रतिशत में विस्तृत है या विस्तार है, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले आता है मरुस्थल। मरुस्थल राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जो कि 2/3% है, 2/3 भाग पर है। और इसमें जनसंख्या 40% है, और इसमें 12 जिले आते हैं। और मिट्टी इसकी बलुई पत्थर से निर्मित या बलुई रेतीली है। जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है मरुस्थल की। दूसरे नंबर पर आते हैं अरावली। अरावली राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% है, और इसमें जनसंख्या 10% निवास करती है। और इसमें 13 जिले आते हैं, और मुख्यतः 7 जिले हैं। मुख्यतः 7 जिले हैं। मिट्टी इसमें पर्वतीय पाई जाती है, क्योंकि पर्वत है, और वनीय मिट्टी पाई जाती है। जलवायु है उपाद्र जलवायु। अरावली हो गया। पढ़ते हैं मैदानी भाग। मैदानी भाग क्षेत्रफल का 23% है, और इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैदानी भाग में ही निवास करती है। और इसकी मिट्टी है, इसमें 10 जिले आते हैं, और मिट्टी जलोढ़ या कछारी मिट्टी है। और जलवायु इसमें आर्द्र जलवायु पाई जाती है। हाड़ौती का पठार 6.89% है क्षेत्रफल के। इसमें 11% जनसंख्या है, 7 जिले आते हैं। मिट्टी इसकी काली रेगूर हल्की काले रंग की मिट्टी है। और जलवायु अति आर्द्र है। अब हम पढ़ेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश।
इसका निर्माण टर्सरी काल में हुआ था या क्वाटरनरी काल के प्लेस्टिनोसीन काल में हुआ था। इसका विस्तार लंबाई में तो है 640 किलोमीटर, चौड़ाई में है 300 किलोमीटर, औसतन 200 से 300 एवरेज है। और राजस्थान में कुल मरुस्थलीय राजस्थान में कुल मरुस्थलीय ब्लॉक 85 हैं। अब पढ़ते हैं मरुस्थल का ढाल। ये मरुस्थल है। इसमें से यहाँ से जाती है लूणी नदी, लूणिया जिसको लवणवती नदी बोला जाता है। यहाँ से ये यहाँ तक ये वाला एरिया पूरा पश्चिमी मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। मरुस्थल को बांटा गया है। पहले तो शुष्क मरुस्थल, जिसमें 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और दूसरे पता है अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसे बागड़ प्रदेश कहा जाता है, जिसमें 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नोट: 25 सेंटीमीटर समवर्षीय रेखा मरुस्थल को शुष्क और अर्धशुष्क दो भागों में बांटी जाती है। मतलब देखो, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, यहाँ और यहाँ ये तो है शुष्क, और ये वाला है अर्धशुष्क। शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो बालुका स्तूप मुक्त और एक बालुका स्तूप युक्त। 41% तो मुक्त है और 58% युक्त है। मतलब 58% पर तो है और 41.5% पर नहीं है। कारण बालुका मुक्त क्यों है? क्योंकि ये पथरीला मरुस्थल जैसे हमादा कहा जाता है। पथरीला मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। और बालुका युक्त पवन, मिट्टी निक्षेपण या बालुका स्तूप, जिसमें बालुका स्तूप पाए जाते हैं। अब मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है? सबसे ज्यादा जैसलमेर में। जैसलमेर दूसरे नंबर पर आता है जोधपुर, तीसरा पर आता है दूसरा पर बाड़मेर आता है। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इनमें सबसे ज्यादा फैला हुआ है मरुस्थल। बालुका स्तूप: जब पवनों के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली स्थलाकृति को बालुका स्तूप कहा जाता है, जो कि सर्वाधिक जैसलमेर में। मतलब जैसे हवा चली, यहाँ मिट्टी पड़ गई है और यहाँ से हवा आई और ये यहाँ जाके यहाँ इकट्ठी हो गई,
यहाँ से ये दोबारा समझाता हूँ। ये स्तूप है बालों का, हवा चल रही है, ये आई यहाँ तक आकर यहीं इकट्ठ हो गई थी। ये का बालों का स्तूप। बालों का स्तूप के प्रकार: चंद्राकार, अगर मिट्टी की आकृति चंद्रमा के समान है तो इसको चंद्राकार बोलते हैं। प्रकार है बरखान, और सर्वाधिक चंद्राकार होते हैं शेखावाटी चूरू में। दूसरा आता है पवन, मतलब पवन छोड़ते उठ लेना। ये पवन समकोण पर बनती है, अनुप्रस्थ है और जोधपुर और बाड़मेर में मिलते हैं ये। तीसरा आता है पवन, जो समांतर बनते हैं, अनुदैर्य या रेखीय होते हैं, जैसलमेर में बनते हैं ऐसे स्तूप। तीसरा है स्टार के समान, या इसको बोलते हैं हेमादा कहा जाता है, जो तारेनुमा आकृति होती है। जैसलमेर और सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में पाए जाते हैं ऐसे हमादा के चारों ओर स्थित बालू को स्तूप को तारेनुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। बरखान के विपरीत या हैयरिचिन जैसी आकृति का बालू का स्तूप पैराबोलिक कहा जाता है। मतलब ये नु और एक नु, ये वाला और ये वाला। सीप या बरखान, इसके इस भाग को सीप कहा जाता है। इसको मतलब इसको सीप कहा जाता है। बरखान के निर्माण के दौरान जब पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, तो बरखान की एक भुजा एक दिशा में आगे की ओर बढ़ती है, जिसे सीप कहा जाता है। मतलब ये चंद्रमा है, ये बढ़ता यहाँ चले गया, तो इसको सीप बोलते हैं, इसको सीप कहा जाता है। स्क्रब या कापीस, मरुस्थल के झाड़ियों के पास पाए जाने वाले छोटे छोटे बालू के स्तूपों को स्क्रब कहा जाता है। जैसे ये पौधा है, यहाँ एक हो गया, फिर यहाँ हो गया एक, तो इसको स्क्रब कहा जाता है। ये सर्वाधिक स्क्रब जैसलमेर में पाए जाते हैं। बरखान अनुप्रस्थ पवन, सीप अनुदैर्घ्य रेखीय पवन के द्वारा होती है। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। ये नोट करने वाली बात है। सर्वाधिक बालू का स्तूप तो जैसलमेर में, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश, जो 25 सेंटीमीटर वर्षा से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा तक है। शुष्क मरुस्थल अरावली के मध्य का भौतिक प्रदेश है। ये अर्धशुष्क मरुस्थल कहा जाता है। चिकनी या उपजाऊ या बग्गी कोठी, जो कि श्रीगंगानगर में पाई जाती है। बाड़मेर में, इसमें इस इलाके में पाली, जोधपुर सिरोही, जालौर, नाहरगढ़, बाड़मेर का लवणी पादप, ये राजस्थान। और इसमें यहाँ सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में पाई जाती हैं। कुबड़ या बांका पट्टी, ये नागौर प्लस अजमेर
अजमेर में पाई जाती है कुपड़ या पाका पट्टी। इसे अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। जोहड़ मतलब जोहड़ किसे कहा जाता है? पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। सर मानसून के दौरान बनने वाले तालाब को सर कहा जाता है। ये राजस्थान शब्दावली में आते हैं। बीड़ बीड़ इसको चारा कहा भूमि को, चारा कहा भूमि को या गोचर भूमि को, जो कि झुंझुनू में पाए जाते हैं। 4 भागों में इसमें लूण बेसन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी, प्रवाह और घग्गर बेसिन। शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल के मध्य 5 अंतर लिखे गए हैं। पलाया खडीन या डाट झील, खडीन या पलाया झील, जहाँ पलाया खडीन या डाट झील, डाट, जहाँ पीलीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि खडीन कहलाती है। फसल में रबी की फसल में गेहूँ, चना, सरसों की जाती है। ये मरुस्थल है। खडीन मतलब ये मरुस्थल है, मरुस्थल। और यहाँ अगर पानी बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसको खडीन कहा जाता है। सर्वाधिक जैसलमेर के उत्तरी भाग में पाई जाती है खडीन। रनिया टाट दूसरे नंबर पर आता है। रनिया टाट राजस्थान में लवणीय दलदली अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है। रन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। प्रमुख रन ताल छापर चूरू में, परिहारी चूरू में, फलोदी जोधपुर में है, पाप जोधपुर में है। ये इम्पोर्टेंट है पाप। धोबी बाड़मेर में, भाकरी भी इम्पोर्टेंट है। पोखरण जैसलमेर में, भाकरी जैसलमेर में। परमाणु परीक्षण 1974 में 18 मई 1974 को हुआ था, जो कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। दूसरा 13 मई से 11 मई से 13 मई के मध्य 1998 को हुआ था। अब जलपट्टी गोडाउन पक्षी, अब गोडाउन पक्षी की शरण स्थली, इसको जलपट्टी कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन का वनस्पतिक नाम है। इसके अंदर वैसे सेवण लीलोन घास उगती है। यह एक चंदन नलकूप है जिसको थार का गढ़ा कहा जाता है, जो कि मोहनगढ़ पोखरण में पाया जाता है। मोहनगढ़ पोखरण जैसलमेर मतलब जो जलपट्टी है पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक के मध्य है, 60 किलोमीटर की है। इसके अंदर जल पाया जाता है। जैसलमेर में स्थित जलपट्टी सरस्वती का भूगर्भीय अवशेष है। मतलब ऐसा माना जाता है कि यहाँ सरस्वती पहले बहा करती थी। इसे लाठी सीरीज भी कहा जाता है। इसे लाठी सीरीज के नाम जाना जाता है। आकलवुड फॉसिल पार्क स्थान जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि जैसल प्लस बाड़मेर में फैला हुआ है। निर्माण काल जुरासिक काल से 18 करोड़ वर्ष पूर्व। विश्व में लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष यहीं से मिले हैं, इसलिए इसको अकलवुड फॉसिलस पार्क कहा जाता है। बाप या बॉर्डर किले हिमानी ग्लेशियर के द्वारा चमक किए गए अवसाद को। स्थान जोधपुर या बाप। समय परमो या कार्बोनिफेरस 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व। नखलिस्तान या मरुद्यान
मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उनकी चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नकलिस्तान कहा जाता है। दोहरे, लहरदार बालू को स्तूप को दोहरे कहा जाता है। दरियन, लहरदार बालू का स्तूप दोहरे कहलाते हैं और स्थानांतरित गतिशील को दरियन कहा जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ चले गया, फिर यहाँ का ऐसे 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 यहाँ का यहाँ यहाँ के दोहरे वे दरियन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। पीवना, ये मरुस्थली सांप होता है। सांप की एक प्रजाति है जो पीले रंग की होती है, जो सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। मतलब रेगिस्तान का एक सांप है जिसको पीवना कहा जाता है। टर्सरी काल के अवशेष, टर्सरी काल के अवशेष अवसादी चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तीनों अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च, मतलब मरुस्थल का आगे की ओर विस्तार होना मरुस्थल का मार्च कहा जाता है। ये क्या है? मरुस्थल का आगे बढ़ना या विस्तार होना मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च कहा जाता है। इसका विस्तार हरियाणा की साइड है, सर्वाधिक योगदान बरखान का है, क्योंकि इनकी गति या स्थानांतरण सर्वाधिक होती है। अब हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला। निर्माण काल प्री कैम्बियन काल। अरावली पर्वतमाला यूएसए की अल्पेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है, जो कि विश्व की प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। इसका विस्तार, इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर है, जो कि लगभग कंप्लीट का 80% है। ऊंचाई इसकी 930 मीटर है। ऊंचाई 930 मीटर है राजस्थान। अरावली की विशेषता, प्राचीनतम पर्वत, समय अनुसार वलित निर्माण प्रक्रिया, अवशिष्ट वर्तमान में। अरावली की दिशा, यहाँ से गिरनार हिल्स, जो कि खेड़ ब्रह्मा, पालमपुर और गुजरात तक फैली हुई है। यह रायसीन की पहाड़ी दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। खेड़ ब्रह्मा दिल्ली, ये झुंझुनू में राजस्थान का फर्स्ट है, और सिरोही आबू में सबसे ऊंची है। विस्तार में ऊंचाई में स्थित है आबू सिरोही में। अरावली का अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, उत्तरी अरावली विस्तार जयपुर झुंझुनू, सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़। दूसरी आती है मध्य अरावली, जो कि अजमेर और टाटगढ़ में स्थित है। तीसरी आती है दक्षिणी अरावली, जो कि सिरोही, राजसमंद और गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मतलब उत्तरी अरावली की तो रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की टोडगढ़ और
दक्षिणी अरावली की गुरु शिखर है। अब इनके विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। रघुनाथगढ़ शिखर जो कि 1055 मीटर ऊंचे झुंझुनू में उत्तरी अरावली के अंतर्गत आती है। मध्य अरावली के अंदर अजमेर में जो कि तारागढ़ दुर्ग तारागढ़ है जो 873 किलोमीटर है किलोमीटर। टोडगढ़ या मोरारजी जो 934 मीटर ऊंची है। और गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में। आबू पर्वत आबूर्द सिरोही में स्थित है। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। मेवाड़ अरावली उदयपुर राजसमंद में सर्वोच्च चोटी जरगा है। उदयपुर में 1431। अरावली की सर्वोच्च चोटी सिरोही में। अरावली की सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में स्थित है। अरावली का सबसे कम विस्तार न्यूनतम ऊंचाई अजमेर में है। अरावली की सर्वोच्च चोटी अवरोही क्रम में। एक छोटी सी ट्रिक है। गुरु से दिल से जरा आस कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर। एक छोटी सी ट्रिक है। गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही में। कितनी है? 1722 मीटर। दूसरे नंबर पर आती है शेर, सिरोही में ही है जो 1597 दूसरे नंबर की। तीसरी आती है दिलवाड़ा जिसकी लंबाई है 1442, ये भी सिरोही में ही है। तीनों सिरोही में ही। सिरोही ऐसे द्वारा। चौथी जरगा उदयपुर में जो कि 1431 मीटर ऊंची है। पांचवी अचलगढ़ सिरोही में है जो 1380 मीटर ऊंची छोटी है। छठा कुंभलगढ़ राजसमंद में जो कि 1224 मीटर ऊंची है। सातवां रघुनाथगढ़ शिखर जो 1055 मीटर ऊंची है। ऋषभ के सिरोही में जो 1017 मीटर ऊंची है। कमलनाथ उदयपुर में 1001 है। सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर है। मोरारजी अजमेर में जो 934 है। 934 मीटर है। खो जयपुर में 920 मीटर ऊंची। सायरा उदयपुर में 900 मीटर। तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर ऊंची। बिलाली अलवर में है जो कि 775 मीटर ऊंची है। अरोजा भाकर जालोर जो 730 है। अलग अलग बुकों में अलग अलग इसकी लंबाई दी गई है, पर ये लगभग सही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अरावली पर्वत के नाल या दर्रे पर्वतों के मध्य नीचा और तंग रास्ता जो दो और स्थानों को जोड़ता हो नाल या दर्रा कहा जाता है। प्रमुख नाल पाली में कौन कौन से? बरनाल और देशोरी की नाल दोनों पाली में स्थित है।
बरनाल और देशों की नाल पाली में। ब्यावर अजमेर में, परवारिया और सुरानाल ये दोनों अजमेर में, ये अजमेर में स्थित है। उदयपुर में देवारी नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल और हाथी नाल, ये 4 उदयपुर में स्थित हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इनमें से ही आते हैं लगभग। और सबसे ज़्यादा है राजसमंद हाथीगुड़ा नाल, कमली या कमली घाट, गोरमा घाट, पगलिया, जीवलिया या राजसमंद मेवाड़ में और मारवाड़ में, दोनों के मध्य स्थित है। अरावली में सर्वाधिक नाल राजसमंद में स्थित है। फुलवारी नाल अभ्यारण्य से सोम, मानसी, वाकल नदियाँ बहती हैं। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से सोम, मानसी, वाकल नदियाँ बहती हैं। अरावली का महत्व है। मरुस्थलीकरण को रोकना। अरावली में धातु खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं क्योंकि अरावली धारावड़ चट्टानों से निर्मित है। अरावली में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि वनस्पति विहीन है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। अरावली राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है। इसको 2 भागों में बांटती है, यहाँ से यहाँ। अरावली की प्राचीनतम सभ्यता आर्य सभ्यता उदयपुर में, गिलूड सभ्यता राजसमंद में, बैराट सभ्यता जयपुर में और गणेशर सभ्यता सीकर में। वे नवीनतम नगरीय सभ्यता जयपुर में है। अजमेर और जयपुर में तीनों जिलों के अंदर है। जन्मस्थली या मातृभूमि कहते हैं। अरावली व राजस्थान की अन्य प्रमुख पहाड़ियाँ। भाकर सिरोही में है। पहाड़ियों भाकरी जालौर में, मगरा मगरी उदयपुर में और डोंगरी जयपुर में। ये छोटा सा है। त्रिकूट पहाड़ी सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है। चित्रकूट पर्वत, कैला देवी जो कि करौली माता का मंदिर है। चित्रकूट करौली में स्थित है। चिड़िया टूक जिसमें मेहरानगढ़ का किला जोधपुर स्थित है। 56 पहाड़ियाँ बाड़मेर, 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर, 56 का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। नाकोड़ा पर्वत राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है। नाकोड़ा पर्वत को पीपलोद पहाड़ी राजस्थान का लागू माउंट आबू कहा जाता है। बाड़मेर जालौर की पहाड़ियों में सर्वाधिक ग्रेनाइट या रोलोलाइट चट्टान पाई जाती है। विशेष आकृति की पहाड़ियाँ। गोलाकार पहाड़ियाँ तो बाड़मेर में पाई जाती हैं, गोलाकार और घोड़े की नाल के समान ये बारह में पाई जाती हैं। तस्तरी नुमा, प्लेट के नुमा उदयपुर में पाई जाती हैं। और हील या मुकंदरा हिल्स मतलब ऊंची बूंदी कोटा जालवाड़ बाजे मुकंदरा हिल्स अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ मतलब आधा चांद के समान ही ये आधा चंद्रमा के समान। गिरवा का शाब्दिक अर्थ है पर्वतों को मेखला या श्रृंखला के दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित है। रोज भाकर मैंने पहले ही बता दिया। जालौर में इसरना भाकर, जालौर में जरोला भाकर भी जालौर में मतलब भाकर जितने भी हैं वो सब जालौर के अंदर स्थित हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर में। डोरा पर्वत
इसकी सबसे छोटी जालौर में। सुंडा पर्वत भी जालौर में, जिसमें सुंडा माता का मंदिर है, जो प्रथम रोप पे नोट लगाओ और लिखो, प्रथम रोप वे 2006 में बनाया था, जो कि भालू संरक्षण क्षेत्र है। भाकर सिरोही, भाकर जितना सिरोही में, दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित छोटी व तीव्र ढलान वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। हिरण मगरी उदयपुर में है, मोती मगरी उदयपुर में है, और मछली मगरी पिछोला झील उदयपुर में। मतलब मगरा मगरी उदयपुर में, भाकर सिरोही में, जिसमें दूसरा रोपवे, पहला रोपवे सुंडा माता पर्वत जालौर में, दूसरा मगरी मछली मगरी उदयपुर में, जो 2008 में बनाया था। जरगा पर्वत उदयपुर में, रागा पहाड़ी भी उदयपुर में। अब दशहरों, मतलब पहाड़ियों के मध्य मैदान और जो भी हरा भरा हो, जिसको दशहरा कहा जाता है। ये हरा भरा मैदान दशहरा। दक्षिणी अरावली में जरगा की पहाड़ियों के मध्य हरे भरे क्षेत्र को उदयपुर में दशहरा कहा जाता है। गोगुंदा, आयड़ बेड़च नदी का उद्गम उदयपुर से होता है। गोगुंदा के बीछा मेड़ा, सोन नदी का उद्गम उदयपुर। बिगराल की पहाड़ियाँ, खारी का उद्गम राजसमंद। दिवेर की पहाड़ियाँ, कोठारी का उद्गम राजसमंद। खमनोर की पहाड़ियाँ, बनास नदी का उद्गम है। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद, मतलब कोठारी, खारी और बनास सब तीनों का उद्गम है राजसमंद। नाग पहाड़ी, जो सर्पिल कार्य है, श्याम के समान है। अजमेर में स्थित है नाग पहाड़ी, जो कि लुकनी नदी का उद्गम स्थान है। और इस पर तीसरा रोपवे बनाया जाए 2016 में, जो पुष्कर सावित्री मंदिर के पास है। मोती डूंगरी, जितनी भी डूंगरी हैं सब जयपुर में स्थित हैं। मोती डूंगरी, जाला डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी सब जयपुर बैराट में। ये तीन डूंगरी महादेव, गणेश, भीम, तीनों बैराट मौर्यकालीन सभ्यता है। राजस्थान में पर्यटन स्थल दो हैं, जो बैराट और बुद्ध सर्किट है। बैराट पहाड़ी बाणगंगा का उद्गम है जयपुर में। सेवर पहाड़ी, सेवर नदी का उद्गम जयपुर से। मनोहरपुर पहाड़ी में दायमेंढा नदी का उद्गम है। खंडेला सीकर कांतली नदी का उद्गम स्थान है। यूरेनियम के भंडार, खंडेला सीकर में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। मलयखेत या मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में, हर्ष की पहाड़ी सीकर में, हर्षनाथ अलवर में। उदयनाथ की पहाड़ी भी अलवर में। रूपारेल नदी का उद्गम स्थान अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी से। बहराउच पर्वत अलवर में, बाबाई झुंझुनू में, और बाबाई पहाड़ी जयपुर में है। हाड़ा वाला पर्वत बूंदी में है। बीजासन की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा में। बरवाड़ा पहाड़ी जयपुर में है।
ये भी जयपुर में मेहता मनोहर बैराट सब यहाँ से, ये यहाँ से। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। एक्टिव इंडिया यूट्यूब को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद जी।